सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मस्तक यानी आपका जो कपाल होता है, यानी आपका जो फोरहेड होता है ना, वो किस तरह से देखा जाता है या किस तरह से उसको चेक करते हैं, उस विषय में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेखाएं कौन सी किस तरह की होती हैं उसको चेक करना ज़रूरी होता है। बालों के जहाँ पर ये बाल होते हैं, सर के बाल, उसका निचला हिस्सा जो होता है जहाँ से बाल शुरू होते हैं, ठीक उसके नीचे शनि की रेखा होती है। इस प्रकार से शनि की रेखा होती है। उसके बाद रेखा आती है बृहस्पति की। बृहस्पति की रेखा को मैं पीले कलर से इंडिकेट कर लेता हूँ। इस तरह से बृहस्पति की रेखा बनती है दूसरी स्थान पर। पहले स्थान पर शनि की रेखा, दूसरे स्थान पर बृहस्पति की रेखा और उसके निचले जगह पर मंगल की रेखा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक फिगर के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये मंगल की रेखा कहते हैं। ठीक उसके नीचे भौं के ऊपर जो रेखा होती है राइट साइड में, इसको सूर्य की रेखा कहते हैं। और बाएं साइड के भौं के ऊपर जो रेखा होती है, इसको चंद्र की रेखा कहते हैं। तो पूरे फोरहेड को या आपके कपाल को या आपका जो फेस का ऊपरी हिस्सा है सर में, इस तरह से रेखाओं का डिवीजन करते हैं। इसको इन पार्ट में, इन भागों में विभक्त करते हैं, बांटा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप एक सैंपल देख ही रहे हैं कि इस व्यक्ति के फोरहेड में सबसे ऊपर शनि की एक रेखा है, बृहस्पति की 2 रेखा है और मंगल की 4 रेखाएं अलग अलग बनी है। सूर्य की रेखा और चंद्र की रेखा अलग अलग बनी है और एक नीचे यहाँ पर शुक्र की रेखा बन रही है जो कि ठीक 2 भौं के बीचों बीच होती है। और बुध की रेखा ठीक नाक के ऊपर इस जगह पर होती है। शुक्र की रेखा सीधी इस तरह से सेंटर में बनती है 2 भौं के बीच में, और बुध की रेखा बनती है नीचे। इसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। बुध की रेखा को इस प्रकार से बनती है और शुक्र की रेखा को इंडिकेट करता हूँ इस कलर से। इस तरह से, जिस तरह से एक सैंपल मैंने लिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो जिनके सर में, फोरहेड में इस तरह का चिन्ह देखा जाए या इस तरह की रेखाएं देखी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति मंगल प्रधान है और बृहस्पति का भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, तो इस व्यक्ति के जीवन में मंगल और गुरु का प्रभाव ज़्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष या ऋषि मुनि जो है वो सिर्फ आपका सर देख के या फेस देख के बहुत सारी बातें बता देते थे। तो यहाँ पर रेखाओं को अगर समझना है, किसी के भी फेस में, चेहरे में, उनके सर के ऊपर अगर देखना है कोई भी रेखाएं, तो आपको इस तरह से चेक करनी पड़ेगी। जो रेखा सबसे ज़्यादा होगी उस ग्रह की प्रवृत्ति या उस ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में किस तरह से मैंने लकीरें खींची हैं, जो कि ऑलरेडी है वहाँ पर, और सारे लकीरों में डिफरेंशिएट ये देखा जा रहा है कि देखिए, पहली जो लकीर है वो शनि की रेखा है, दूसरी जो लकीर 2 निकली है पैरेलल, ये जो है गुरु की रेखा और मंगल की रेखा। सूर्य की रेखा देखिए आड़ी टूटी हुई है, यहाँ से इस तरह से कट करते हुए ऊपर की ओर जा रही है। वहाँ पे चंद्र की रेखा बहुत ही सरल स्पष्ट रूप से जा रही है। तो मंगल और गुरु का प्रभाव होने की वजह से ऐसे लोग डिफेंस से रिलेटेड काम में ज़्यादा देखे गए हैं, या ऐसे लोग हथियार बनाने के एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी वॉर डिज़ाइन यानी कि युद्ध करने की जो नीति होती है या युद्ध करने का जो प्लान होता है, स्ट्रैटेजिक वॉर जिसको कहते हैं, उस तरह के प्लानिंग करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। प्लस ये लोग वैश्विक रूप से यानी पूरे विश्व भर में स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, स्पेशली वॉर स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, या किसी भी दूसरे देश में अपना प्रभाव किस तरह से बनाया जाए, उस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो आप भी देखिए आपके मस्तक में किस तरह के चिन्ह बनते हैं।
अगर इस तरह के चिन्ह बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके साथ भी ऐसी स्थितियां बनेंगी। इस तरह के और भी वीडियो मैं लाने वाला हूं इसके बाद, तो आप रेगुलर रूप से मस्तक की रेखा के ऊपर मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।